हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्या विहार पुना गाम सूरत में वसावा संगीता बहन, कक्षा 9, विषय गुजराती, एकम चौथा। और बच्चों एकम का नाम है सिंहनु मृत्यु। क्या नाम है बच्चों? सिंहनु मृत्यु। तो बच्चों यहाँ पे सिंहनु मृत्यु जो एकम का नाम दिया है उसका लेखक है ध्रुव भट्ट। क्या नाम है उसका? ध्रुव भट्ट। तो हम लेखक के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं, फिर हम आगे का पाठ की शुरुआत करेंगे। उसका जन्म है 8/5/1947 में और ध्रुव भट्ट का जन्म भावनगर जिले के निंगोड़ा गांव में हुआ था। उसका वतन मरवी में है और उसने BA तक की पढ़ाई की थी। प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का आत्मीय संबंध उस गुजराती नवलकथा में उत्तम आलेखन किया गया है। समुद्रांतिके, अग्निकन्या, त्वमसी, अंतरापी, अकुपार, कर्णलोक, तिमिरपंथी उसकी नवलकथा है। श्रुण्वन्तु गायने तेना गीत उसका काव्य संग्रह है। खवायेलु नगर उसका किशोर कथा को संग्रह है। उसे गुजरात साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी तथा साहित्य अकादमी दिल्ली का पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। तो ये ध्रुव भट्ट ने सिंह का मृत्यु, ये सिंह क्या है? ये प्राणी है, लेकिन प्राणी में भी आत्मीयता कैसी है उसके बारे में ये टाइटल दिया गया है सिंहनु मृत्यु। तो आगे देखो बच्चों, ध्रुव भट्ट ने अकुपार नवलकथा में से ये अंश लिया गया है। अचानक एक सिंह का मृत्यु हो जाता है और कहाँ पे होता है? गिर प्रदेश में। और वो सिंह का मृत्यु होता है तो उस गिर प्रदेश के जो लोग हैं वो कितने दुखी और गमगीन होते है, उसका यही उस एकम में आलेखन किया गया है। गांव के पादर में एक पुल था। उस पुल पे रात का समय था। दोनों तरफ से गाड़ियों की लाइट से अंजा गया था, उजाला आ गया था। उसके अंधकार के बाजू ये पुल से नीचे कूद पड़ा था और सिंह का मृत्यु हो गया था। मरे हुए सिंह को जब कोई आदमी मर जाते हैं, कोई लोग मर जाते हैं तो उसकी अंतिम संस्कार कैसा किया जाता है, उसी तरह ये सिंह का भी अंतिम संस्कार उस गांव वालों ने किया था। मात्र सासन गिरज नहीं किंतु आजू बाजू 10-20 जो गांव थे, ये गांव भी बंद किए थे, सब कामकाज बंद किए थे और सिंह का मृत्यु का शोक मना रहे थे। तो बच्चों देखो, यहीं मनुष्य और प्राणी की आत्मीयता का आलेखन इस एकम में स्पष्ट किया गया है। मनुष्य की आत्मीयता देखो, जब कोई आदमी मर जाते हैं तभी लोग शोक नहीं मनाते, और ये देखो सिंह का मृत्यु हुआ है फिर भी लोग 8-10 गांव आजू बाजू गांव वाले भी ये शोक मना रहे हैं। तो उसके साथ ये प्राणी के साथ भी कितनी आत्मीयता है, कितना लगाव है, यहाँ पे ये पाठ में वर्णन किया गया है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं सिंह का मृत्यु पाठ जो है, ये पाठ को हम पढ़ के फिर मैं समझाऊंगी। तो देखो आगे, सासण पहुँच्यो ત્યાં બજાર સુમસામ જોયું। सासण गिर, ये गिर में सिंह की बस्ती ज़्यादा है और सासण गिर पहुँचा तब तक ये बाजार सामसूम था। तो ये कौन बोल रहे हैं? लेखक कहते हैं कि मैं जब सासण गया तब तो ये पूरा बाजार भी बंद था। रस्ता पर आटा मारता टूरिस्ट के अमस्ता भेगा थयेला माणसों सिवाय कोई नहोतुं।
रास्ते पे आटा मारता, आटा या रास्ते पे इधर इधर घूमता टूरिस्ट यानी जो प्रवासी आते हैं वो, और बिना काम के इकट्ठे हुए लोगों के सिवाय वहाँ पे कुछ नहीं था, क्योंकि बाजार बंद था। પોતપોતાની જીપ્સી ઘરે મૂકી રાખીને બજારમાં ભેગા થયેલા ડ્રાઈવરો એક ઓટલે ટોળે વળ્યા હતા। પોતપોતાને यानी अपने अपने जिप्सी यानी जो वाहन थे वो घर पे रख दिया था, और बाजार में सब लोग ड्राइवरों एक ओटले पे यानी एक घर के बाजू में बैठे इकट्ठे हुए थे। मारी नज़र अहमद पर पड़ी, और लेखक बोल रहे थे कि मेरी नज़र अहमद पर पड़ी। अहमद उसका कोई पहचान वाला होगा या उसका मित्र होगा। मैं ત્યાં જઈને પૂછ્યું, लेखक ने कहाँ पे जाके पूछा? वो अहमद कहाँ पे एक टोली बैठे थे, इकट्ठे होकर सभी ड्राइवर एक जगह पे बैठे थे, तो वहाँ पे जाके मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखक ने पूछा। और किसे पूछा? अहमद को पूछा। શું છે अहमद? ये क्या है अहमद? आज पूरा बाजार भी बंद है, कोई लोग इधर उधर दिखाई नहीं देते, सभी प्रवासी लोग आए हैं वही दिखाई देते हैं, और सब मिलकर एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। ये आज क्यों ऐसा क्या है? आज બધું बंद केम राख्યું છે? आज सब बंद क्यों रखा है? किसने पूछा? लेखक ने पूछा। तो अभी आगे देखो, अहमद ऊभो थईने टोळामांथी बहार आव्यो, और अहमद वो सब लोगों के साथ बैठे थे समूह में, वहाँ से खड़े होके वो बाहर आए अने मारी साथे हाथ मेळवीने और मेरे साथ हाथ मिला के मारी खबर पूछतो होय तेम बोल्यो। मेरी खबर अंतर पूछता होय उसी तरह वो बोला, केम छे? खैरियत छे ने? और केम छे? तो ऐसा है ना, तो खैरियत है। ये बात है कि आगे फिर प्रश्नार्थ चिन्ह किया गया है। तो ये अहमद लेखक को बता रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है। हूँ तो मजामा छूँ, और अहमद क्या बोलते हैं? मैं तो मजामा छूँ, पण अहीं तमे बधा केम नवरा फरो छो? अरे वो लेखक बोल रहा था मैं तो मजा में हूँ, लेकिन आप सब इसी तरह बिना काम के क्यों बैठे हैं? नवरा बेसવું यानी बिना काम के बैठना। दुकान पण बंद है, और दुकानों भी बंद है। कई थयुं छे के शू? कुछ हुआ है कि क्या? कुछ प्रॉब्लम आ गया है? तो लेखक वो अहमद को पूछ रहा है। तो अहमद क्या बोलते हैं? देखो, परम दी रात्ये आई पुल माथे थी स्वाजे पड़तू मेल्यू। परम दी यानी परसों के दिन, रात्य यानी रात को, आयम यानी यहीं पे, पुल माथे थी यानी पुल पे से, स्वाजे यानी ये तड़पदा शब्दों दिया गया है। स्वाजे यानी सिंह, पड़तू मेल्यू यानी यहाँ से कूद पड़ा। कहाँ से? परम दिन की रात में यहाँ से यानी पुल से सिंह नीचे कूद पड़ा था। आज इनी मैयत करी, और आज इन यानी उसकी मैयत यानी उसकी स्मशान यात्रा की। ते गांव बंद छे, इसलिए ये गांव बंद है। क्या बताया उसने कि परसों सिंह यहाँ रात को पुल से कूद पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मैयत स्मशान यात्रा आज निकाली गई है। इसलिए आज ये पूरा गांव और आजू बाजू के गांव 10-12 गांव भी बंद है। बपर केडे सभा सहत थवानी छे। सहत यानी शोक सभा थवानी छे। दोपहर का समय में यहाँ पे सभा होने वाली है। तो किसकी सभा होने वाली है? ये सावज की यानी सिंह की सभा होने वाली है। फिर आगे देखो, घड़ी भर मने लाग्यू कि अहमद मारी मजाक करे छे, और घड़ी भर मुझे ऐसा लगा कि अहमद मेरे साथ मजाक कर रहा है।
किसको लगा? वो लेखक ध्रुव भट्ट को लगा कि ये तो सिंह का मृत्यु हुआ है और शोक मना रहे हैं, मैयत शव यात्रा निकाली गई है, उसके लिए बाजार भी बंद है और दोपहर में शोक सभा भी निकलने वाली है। तो ये क्या, मुझे तो ऐसा लगा, घड़ी भर तो मुझे मजाक ही लगा। मैं कहूँ, और लेखक कहते हैं कि मैं कहूँ, गोविंद भाई कहता तो होता, गोविंद भाई तो कहते थे, पण आ पुल पर थी नीचे केवी रीते थयो, लेकिन इस पुल के नीचे से कैसे हुआ? कौन बोल रहे थे? लेखक ने कहा, अहमदे बीड़ी सળગાવી અને મને एक वृक्षना ओटला तरफ दरता कह्यो, और अहमद ने बीड़ी जलाई और एक घर था उस तरफ उंगली चींधते हुए कहा, अजाणतामां ई कांई जोई जाणीने तो न पड़े। अजाणतामां याने अनजान में, ये तो जानबूझ के, ई कांई जोई यानी ये तो जानबूझ के ऐसा तो करेगा नहीं, लेकिन अनजान में ऐसा सब कुछ हुआ है। सिंह का मृत्यु कैसा हुआ और गांव वाले सिंह का मृत्यु का शोक कैसे मना रहे हैं, सब यात्रा कैसे निकाली गई है, पूरा बाजार गांव सब बंद दिखाई देता है। तो आगे देखो, कहीने अहमदे बात मांडी और कहकर अहमद ने ये बात शुरू की। रात्रे 10 साढ़ा 10 थया हसे। रात के कितने बजे थे? 10 साढ़ा 10 बजे थे। 10:30 बजे का समय था। अने मेंदरडा तरफ थी, मेंदरडा एक गांव का नाम था, तरफ से, उस तरफ से आवता कोई वाहनना ड्राइवरे वळांक लेता जोयुं हशे के पुल ऊपर कोई मोटू प्राणी चाल्यो जाय छे। और मेंदरडा तरफ से, इस तरफ से कोई वाहन आते थे और ड्राइवर ने वळांक जो ली थी तो तब देखा तो उस तरफ पुल पे से कोई प्राणी जा रहा था। आगळ चाल्या जता प्राणीए आगे चला गया वो प्राणी पोतानी निरांतवंती चाल अने पाछळ कोण शुं करे छे ते तरफनी बेदरकारी, उसकी बेदरकारी। तो प्राणी क्या है, ये वाहन आता है तो उसके हिसाब से वो नहीं चल रहा था, उसके अपने अपने हिसाब से वो चल रहा, निरांत से, शांति से चल रहा। तो आगे पीछे क्या आता है वो उसको पता नहीं था, पता था लेकिन उसकी परवाह नहीं थी। ते तरफनी बेदरकारी थी, तरत ज पोतानी जात क्षति करी दीधी। और उसने क्या किया, उस तरफ की बेदरकारी तरत ज उसकी जात को छता कर दिया। ड्राइवरे पुल पर ज गाड़ी थोबावीने, और ड्राइवर ने क्या किया, पुल पे ही वो गाड़ी रोक दी। सासण में रहता मित्र ने मोबाइल कर्यो, और सासणगीर में जो उसका कोई मित्र था, उस ड्राइवर का, गाड़ी का ड्राइवर था, उसका मित्रों ने मोबाइल फोन किया। आया पुल माथे स्वाज हाल्यो जाय छे। आया याने यहाँ से, पुल माथे याने पुल पे, स्वाज याने सिंह, हाल्यो याने चला, जाय से याने जाता। ये तळपदी भाषा का उपयोग किया गया है। मित्रों पोताना जन्म पछी क्यारेय न बनेली बात बनी होय तेवुं मानवा तैयार न थयो, और उसका मित्र था, इस जन्म के बाद कभी नहीं ऐसी घटना बनी, उस घटना को मानने के लिए तैयार नहीं था। तेणे कह्यु, उसने कहा, ये भले दोईडे बांधीने लेतो आई। क्या बोला उस फ्रेंड ने? दोईडे याने डोरी से, रस्सी से बांध के उसे वहाँ तक लेके आ। तारो बाप आगळ हाल्यो जाय छे। और वो मित्र क्या बोल, वो ड्राइवर क्या बोलते हैं, तेरा बाप ये तो आगे चला जा रहा है, मेरे आगे। सामो जवाब आप्यो और सामने से जवाब दिया। पछी तरत ड्राइवर नो चिंता भर्यो स्वर, फिर उसके बाद ड्राइवर का चिंता यानी ये कुछ टेंशन में थे ऐसा स्वर उसे सुनाया दिया। ए ओई ओ, अरे ये तो पुल से नीचे कूद रहा था सिंह,
और ऐसा दृश्य वो ड्राइवर ने देखा और तुरंत उसके मुंह से ऐसी चित्कारी का आवाज़ सुनाई दिया। और फ़ोन चालू ही था उसका मित्रों का, तो उस मित्रों को भी आवाज़ सुनाया। मित्रों સાથે વાત કરતા ડ્રાઈવરની નજર और मित्रों के साथ बात करते हुए ड्राइवर की नज़र पुलना सामे छेड़ेना वळांकमांथी आवता और पुल के सामने के छेड़े से वो वळांक था, उसमें से एक वाहन हेडलाइट पर शेरडा पर गई कि तेणे फ़ोन बाजू पर मूकी दीधो और उसकी हेडलाइन वहाँ तक गई पहुँची और उसने बाजू पर फ़ोन रख दिया। पोताना वाहननी हेडलाइट चालू बंद कर्या करीने सामेथी आवता वाहन ने चेतववानुं शुरू कर्युं और खुद का जो वाहन था उसकी हेडलाइट चालू बंद किया करते थे और सामने से आते हुए वाहन को ये बंद करने के लिए, चेतावनी देने के लिए ऐसा काम किया था। तो बच्चों, ये सिंह कहाँ पे थे, कैसे कूद पड़े थे, तो उसका मित्र जो ड्राइवर थे उसने सब कुछ देखा था। अभी देखो आगे पेज नंबर 12 पे, परिणामे सामेथी वळांकमां आवतुं वाहन जरूर धीमुं तो थयुं पण तेना ड्राइवरने हजी पुल पर शुं छे ते देखायुं नहोतुं। वो ड्राइवर ने हेडलाइट चालू बंद की तो उससे वाहन थोड़ा, उसकी स्पीड तो कम हो गई, लेकिन उस सामने से आते हुए ड्राइवर को वो नहीं दिखाई दिया कि हजी पुल पे कुछ दिखाई नहीं दिया कि क्या है। सामेनु वाहन वळांकमांथी अचानक निकले और सामने से वो वाहन भी अचानक निकल आया अने छेक पुल सीधું આવી ગયો અને छेक पुल पे आ गया, सीधा पुल पे आ गया। तो उस तरफ भी वाहन है और इस तरफ भी वाहन है और वो शेर जो था, सिंह जो था, उसको इस साइड पे भी निकलने की जगह नहीं थी, इस साइड पे भी निकलने की जगह नहीं थी। तो बेचारा वो क्या करे। तो फिर उसने क्या किया, देखो बच्चों पढ़ते हैं आगे के पैराग्राफ में। गामना पादरमा गणाय तेवा पुल पर सिंह चाल्यो आवतो होवानी अपेक्षा तो ठीक, ये गांव के पादर थे, उसमें पुल पे से सिंह चला आता था, उसकी आशा तो ठीक, धारणा पण कोने होय और उसकी धारणा भी कौन कर सकते हैं। अचरज नवाई की बात है, भय के हवे शुं थशे तेनी कल्पना और डर और क्या होगा उसके आगे, उसकी कल्पना भी। केटली मूंझवण थी घेरायेला ड्राइवरे, कितनी मूंझवण थी उसमें। घेरे हुए ड्राइवर ने पोताना वाहनों ने धीमी छताई उसकी वाहन की गति धीमी कर ली, छताई गति रोकवा जोरदार ब्रेक मारी और उसकी छता उसकी गति रोकने के लिए, उसकी स्पीड रोकने के लिए ब्रेक मार दी। ची आवाज़ करीने वाहन पुल वच्चे रोकाई गई और कैसा आवाज़ हुआ वो उस वाहन का, ची ऐसा आवाज़ किया निकला और वाहन पुल पे बीचों बीच रोक दिया गया। अहमदे कहूँ और अहमद ने कहा, सावज सीधो हाल्यो गयो होत तो क्यांय थवानुं नहोतुं। सावज यानी सिंह सीधा यहाँ से चालिया गया होत तो यहाँ से कुछ उसे होने वाला नहीं था। पण सावज कोने कैसे, पण सावज तो किसे कहा जाता है, सिंह किसे कहा जाता है, वो तो जंगल का राजा है, वो किससे डरता नहीं। लेकिन एक से दो नहीं हुआ। माणाना घोंघाट ने अजवाड़ा इनी मौजमा नहीं। माणाना यानी लोगों का घोंघाट और उजाला उसकी मौजमा नहीं। इन्हें तो ठाठ थी हालवानी ज मौज, इसे तो कुछ परवाह नहीं थी लोगों की और घोंघाट की। और जो लाइट आता था वाहन का, लाइट आती थी, वो जाला आता था, उसकी मौज में उसे तो ठाठ से घमंड में चलने की मौज थी। गाड़ियों ने माणा भाड़े न्या आगो तरीने हाले और ने गाड़ी जुए और नहीं माणो भाड़े यानी देखा, गाड़ी को भी नहीं देखते और लोगों को भी नहीं देखते, उस तो अपनी मौज में वहाँ से चला जाता था। अहमद की बात साची होती और अहमद की बात सब सही थी।
અરણ્યની કેડીઓ પર બંને તરફ તો શું ચારે તરફ વાહનો હોય તો પણ ગીરનો વનરાજ કંઈ પણ પરવા વગર પોતાની મસ્તીમાં વાહનો વચ્ચેથી બેજી પાર નીકળી જતો મેં જોયો છે। और वो ड्राइवर वो क्या कहते हैं लेखक कि अरण्य यानी जंगल, जंगल की केड़ी से यानी उस जंगल के किनारे से बनने तरफ तो क्या वाहनों की अवर जवर जब रहती थी तब भी वनराज यानी सिंह, वनों का राजा, जंगल का राजा कोई भी परवाह करके उसकी मस्ती में उस वाहनों के बीच से भी वो अच्छी तरह से रास्ता पार कर लेता था। ऐसा भी मैंने देखा है। અહીં પુલ पर सीमेंट डामरना रस्ते तेने नवू लाग्यो और यहाँ पे पुल पे ये डामर का जो रास्ता था और उसे कुछ सीमेंट वगैरह यहाँ पे कुछ नया लगा। बेव तरफ थी आँखों आंजी नाखता प्रकाशना शेरडा और दोनों तरफ से ये इतना उजाला आ गया, प्रकाश आ गया कि दोनों तरफ से दोनों वाहनों का प्रकाश इतना आ गया कि वो अवाज है अवाजथी कंटाळीने प्रकाशहीन विस्तार में खसी जवानुं नक्की कर्युं और इतना अवाज हुआ और ये अवाज से और ये इतना प्रकाशित जो प्रकाशहीन जो जहाँ पे प्रकाश नहीं अंधेरे में चले जाने का उस विस्तार में निकल जाऊँ ऐसा उसने नक्की कर लिया और वहाँ से वो कूद पड़ा। तेम शार्दुल पुलनी पाड़ी कूदीने पेली तरफ गयो और वो कूद के वहाँ से निकल गया। घणी वाड़ीओना वंडा फुदाव्या छे। घणी वाड़ीओ एटले कई वाड़ी कितने खेतर के वंडा फुदाव्या छे यानी उसे दिखाई दिया है। जंगल खातानी रक्षण वाड़ पण सहलाई थी वटोड़ी छे और जंगल खाते वाले जो थे उसकी रक्षण के लिए उसने सहलाई से ये वाड़ भी कर दी है। ये बधानी सरखामणी आ 4 फूटनी दीवाल तो रमत कहवाय और उसके मन में क्या लगा ये 4 फुट की दीवाल तो क्या उसने कितने बड़े बड़े वाड़ी में जंगल में और पेड़ से कूदे हुए हैं और उसने ये 4 फुट की दीवाल तो उसके लिए रमत की बात है। आ कूदिया के पहली तरफ ना अंधारा खेतर में और उसे ऐसा मन में लगा कि यहाँ से मैं कूदूँगा तो पहली तरफ में अंधारा जो है खेत में वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। इसे मन में उसकी सोच थी। अहमदे पूरी थयेल बीड़ी पत्थर पर घसीने ठारी और अहमद ने क्या किया, अहमद ने पूरी थयेल बीड़ी तब तक ये बातें करते करते वो बीड़ी भी ख़त्म हो जाती है और वो पूरी हो जाती है तो पत्थर पे घिस दी और बंद कर दी, बुझा दी। पछी एक तरफ फेंकीने वातનું समापन करतो होय तेम बोल्यो। फिर ये बीड़ी का ठूठा जो था वो फेंक दिया और बात जो चालू थी बात का समापन वहाँ से पूरा करते हुए बोले, दी हो तो सावज वडीनी ओलीकोर तड़ियू तो थई ई तो भाड़ी लेत। दी हो तो यानी दिन होता तो ये सिंह वड़ी की यानी उस जो खेतर जो है खेत उसके पहली पार ओलीकोर यानी दूसरी पार उसको कूद के भी वो देख लेता, भाड़ी लेती यानी देख लेता। दी होई तो इन्हें स्कंदी सहमज पड़े। दी होई यानी दिन हो तो स्कंदी यानी कुछ भी समझ में पर आता। आ तो रात्ये अने आ तो रात का टाइम है। रात्ये यानी रात का टाइम है। 11 यानी 11 बजने का टाइम है। पासी बेई कोर थी आँखों अंजाई गई और कि हुआ क्या, दोनों तरफ से वाहन का जो प्रकाश था वो लाइट का प्रकाश था उसकी आँखों अंजाई गई। ईमा इनी गणतरी जरा खोटी पड़ी गई, इसमें उसकी गिनती थोड़ी गलत हो गई। नहीं तो सिंह जंगल का राजा है, कितना चालाक है, चतुर है, तो वो किसी भी तरह वो बच सकता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है। પોતાના સામ્રાજ્યમાં ફરતા રાજવીની અદાથી અભય મસ્તાન રજળપાટ તો સિંહ માટે સાહસ છે।
खुद का साम्राज्य, खुद का राज्य में घूमते हुए, अपने राज्य में घूमते हुए राजवी अदा से ये सिंह अभय, यानी उसमें कुछ भी डर नहीं था। मस्तान, उसमें मशगूल था, मस्तान था। रजड़पाट तो सिंह माटे सहज छे। रजड़पाट यानी कुछ खोराक के लिए वो घूमता था, उसके लिए तो ये सहज की बात है। तेनी आ अदाए तो भूतकाळमां पोतानी पेढ़ीओने शिकारी सामे सहज धरी छे। और उसकी ऐसी अदा, ये भूतकाल में जो समय बीता था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो शिकारी के लिए सहज हो गया है। अपने आप वो खुद शिकार करके, वो रोज का शिकार करके अपना पेट भरता है। ये ज शाही मिजाज थी। और ये यही मिजाज से રહેવા ચાલવાનો સ્વભાવ ક્યારેક તેને અવાવરું કૂવાઓમાં ગરકાવ કરી દે છે। और उसका घमंड जो था, उसका जो चालने का ठाठ माठ और रहने का जो राजाशाही जीवन जीने के लिए उनका जो चालने का स्वभाव था, कभी ये स्वभाव भी ऐसे छोटे से कुएं में ओवावरू यानी कम पानी होते उसमें कूदने से वो मर नहीं जाते, उसमें गरकाव कर देते हैं। અહીં તો નીચે હિરણ હતી और यहीं तो नीचे भी हिरण थी। हिरणનો પથરાળપટ પણ પોતાનો કાળમીંટ સ્વભાવ छोड़ी सके तेम क्या હતો। और हिरणનો પથરાળપટ પણ यहाँ उसका स्वभाव भी छोड़ सके ऐसा नहीं था। एम होत तो पण गमे तेटલું ચાહી નહીં છેક ઉપરથી આવી પડેલા વનરાજને બચાવે तो केम करीने। और वो भी बेचारे क्या करे, वो भी ऊपर से आया हुआ इतना बड़ा वनराज तो कैसे बचा भी सके। थवानुं हतुं तेज थयुं और जो होने वाला था वो हो गया। पड़ता वेंत सिंहનું माथું फाटी गयो और वो पड़ते ही, नीचे पड़ते ही सिंह का सिर फूट गया था। तो बेचारा तुरंत वहीं पे ही मर गया था। ड्राइवरे हता ते साधनोथी नीचे जोवा निष्फળ प्रयत्नों कर्यो। ड्राइवरे हता यानी उसके पास था वो साधन से वो नीचे जाने के लिए वो उसका प्रयत्न निष्फળ गया। पछी बूमो पाड़ता जोईने ऊँघता गाम जगाड़्યું। फिर बूमो पाड़ी, आवाज़ लगाई उस ड्राइवर, दोनों ड्राइवर ने मिलके और गाँव वालों को जगाया। जे कोई आ बनाव विषे जाण्યું तेणे अरेराटी व्यक्त करी। और जिसने भी ये दृश्य देखा, ये बनाव जो घटना बनी थी, ये दृश्य देखा तो उसकी अरेराटी, उसके मन में, हृदय में ये दृश्य अंकित हो गया है। आगे देखो, ते रात्रे नदीना पटमां वन खातानी सर्च लाइटो, नदीमां उतरेली जीप गाड़ीओनो प्रकाश, किनारे उभेली एम्ब्युलन्स, स्ट्रेचर लईने नदीमां गयेला फॉरेस्टरो अने बीटगार्डनी टॉर्चनो प्रकाश। और उस रात में नदी के पट में, नदी के किनारे वन खाता की सर्च लाइटों चालू की, नदी में उतरे हुए जीप गाड़ियों का प्रकाश, किनारे उभे खड़े थे वो एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, वो सिंह को लेके जाने के लिए जो साधन आता है वो स्ट्रेचर, नदी में गए हुए फॉरेस्टरों और उसकी बीट गार्ड की टॉर्च का प्रकाश। अहमदे आ बधु एक वाक्योनी अंदर वर्णावी दीधुं और अहमद ने एक वाक्य में ही ये सब पूरा कर दिया था। किसके साथ बात कर रहे थे? लेखक ध्रुव भट्ट के साथ बात हुई थी। घड़ीक तो अर्धी राते दी उगाड़ी दीधो और घड़ीक में ही, घड़ी भर में ही जो आधी रात थी बाकी वो भी उजाला हो गया। कब उजाला हुआ वो पता नहीं चला। आगे देखो, जूनागढ़ थी डॉक्टर और अधिकारीओ आवीने पोस्टमार्टम अने बीजी विधिओ पूरी करी। जूनागढ़ से डॉक्टर और दूसरे अधिकारी जो लोग थे वो पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे पहुँचे और उसकी विधि पूरी कर दी। पछी सवारे सिंहना नश्वर देह ने अव्वल मंजिले पहुँचाड्यो। फिर सुबह में सिंह का नश्वर देह को लेके अव्वल मंजिल यानी ऊपर की मंजिल तक पहुँचा दी। जगत में नहीं तो देश में तो आवो आ पहलो बनाव हसे। जगत में नहीं लेकिन देश में भी ये पहला बनाव ऐसा था। ज्यां जेने આપણે एक प्राणी गणीए छे, जहाँ पे हम उसको एक प्राणी तरीके देखते हैं, वहाँ पे तेना अंतिम संस्कार निमित्ते सासण गीर जेवू विविध वर्णनी वस्ती धरावतुं गाम बंद रहे। और सासण गीर जैसा विविध गांवों धराते हुए, गिनती में आते हैं, ये वस्ती धराते हुए, ये आबादी धराते हुए गांव भी बंद रहे। ये सा बनाव हमने पहली बार देखा है। जगत में तो नहीं लेकिन पूरे देश में भी ऐसा बनाव हमने देखा नहीं।
मात्र सासण ज नहीं, मात्र ये सासण गाम ही नहीं, हरिपुरा, हिरणवेल, चित्रावड़, चित्रोड, बोरवा, भोजोदे, न जाने क्या क्या ना लोगों पोतानो शोक आ रीते दर्शाव्यो। यहाँ पे गांव का नाम दिया गया है, फक्त तो सासणगीर ज नहीं लेकिन हरिपुरा है, हिरणवेल है, ये सब गांव का नाम दिया गया है। उस गांव के लोग और न जाने कहाँ कहाँ से लोग उस शोक यात्रा में आए थे और शोक मना रहे थे। तो देखो बच्चों, ये पाठ में जो सिंह का मृत्यु, उसकी टाइटल जो है, पाठ के हेडिंग जो है सिंह का मृत्यु, सिंह का मृत्यु किस तरह का हुआ उसका वर्णन यहाँ पे अहमद नाम का उसका फ्रेंड था लेखक का, ध्रुव भट्ट का, उसने ये दृश्य देखा और उसने ये सब लेखक को बताया कि यहाँ पे शोक सभा क्यों मनाई गई है, पूरा बाजार बंद क्यों है। तब ये कहानी उसने शुरू की और कहानी पूरा उसको डिटेल में लेखक को बताया। अकुपार जो पाठ था उसमें से ये भाग लेने लिया है। तो बच्चों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अभी हम आगे देखते हैं स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में देखो, स्वाध्याय में हमें क्या देखना है। पहली है शब्द समझूती। शब्द समझूती सावध यानी सिंह, मेयत यानी मरण। तो ये शब्द समझूती जो दी गई है, शब्द समझूती आपको कॉपी में करना है। विरोधार्थी शब्दों दिए हो, तड़पदा शब्दों दिए है, ये सब करना है। और फिर रूढ़ि प्रयोग दिखाई दिया है। फिर उसके बाद स्वाध्याय देखो, स्वाध्याय में आता है नीचेनी प्रश्नोनी नीचे आपेला विकल्पमांथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। सावज सीधो हाल्यो गयो हो तो क्यांय थवानुं नहोतुं। आ वाक्य कौन बोले छे? कौन बोले छे? तो कौन बोलते हैं बच्चा? अहमद। फिर सिंहનું माथું साथी फाटी गयो और सिंह का सिर क्यों फाट गया था? तो हिरण नदीना पुल परथी नीचे पटकावाथी। फिर तीसरा प्रश्न है, ड्राइवरे पोताना मित्रने फोन कर्यो कारण के क्यों फोन किया था? पुल उपरथी सावजने चाल्यो जोता जोया हतो। नंबर 4, सिंहनो मृत्यु कृतिनो साहित्य प्रकार केवो छे? साहित्य प्रकार क्या है बच्चों? सिंह के मृत्यु कृति का साहित्य प्रकार नवलकथा खंड है। क्या है? नवलकथा खंड। तो अभी प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखना है। सिंहे पुल उपरथी नीचे कूदको केम मार्यो? क्यों कूदका लगाया था सिंह ने? क्योंकि दोनों तरफ से वाहन आते थे, पुल पे आ गए थे, उसकी हेडलाइट के उजाला से, प्रकाश से वो अंजाई गया था और वो नीचे कूद पड़ा। उसका उत्तर क्या आएगा बच्चा? सिंह पुल पर थी नीचे कूदको केम मार्यो? कारण के सिंह બંને બાજુથી આવતા વાહનોના પ્રકાશથી અંજાઈને પછી એણે અંધારામાં હું ચાલ્યો જામ કૂદકો મારીને એવું વિચાર્યું અને એ સીધો નદીમાં કૂદી પડ્યો। સાસણ અને આજુબાજુના ગામમાં બંધ શા માટે પાડ્યો હતો? શા માટે પાડ્યું હતું? કેમ કે સાસણ અને આજુબાજુના ગામમાં સિંહનું મૃત્યુ થયું હતું અને એની શબયાત્રાની કાઢી હતી અને એના પછી એની શોક સભા રાખવા માટે આખા ગામમાં બંધ પાડ્યું હતું। फिर देखो प्रश्न 3 में नीचेना प्रश्नों 6-7 वाक्यों में उत्तर लिखो। नीचे दिए गए प्रश्नों को 6-7 वाक्यों में उत्तर लिखो। सिंहનું અકાળે મૃત્યુ કેવી રીતે થયું તે વિસ્તારથી વર્ણવો। ये 5-7 वाक्यों में लिखना है। सिंहનું અકાળે मृत्यु केवी रीते? अकाळे यानी समय अचानक उसका मृत्यु कैसे हुआ, विस्तार से वर्णव। ये पाठ में दिया गया जो शब्द पढ़ा है हमने, तो अचानक उसका मृत्यु कैसा हुआ है उसमें से सब लिखना है, विस्तार से उसको समझाना। जिस तरह अहमद ने लेखक को समझाया था कि सिंह के मृत्यु कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, ये सब विस्तार से समझाया था। उसी तरह सिंह का अचानक मृत्यु हुआ तो किस तरह का हुआ, ये पाठ में से पढ़ के उसका उत्तर लिखना है। सिंह प्रत्येनो गीरना माणसों प्रेम तमारा शब्द में व्यक्त करो। सिंह के प्रत्ये गिर के लोगों में जो प्रेम है वो अपने शब्दों में उसका व्यक्त करना है। सिंह जो वो प्राणी है, फिर भी गिर के लोगों के लिए उसके लिए कितनी लगाव है, कितनी आत्मीयता है, कितना प्रेम है। और उसने पूरे गांव की शोक सभा मनाई, गांव बंद रखा, बाजार बंद रखा और सारे लोग शोक सभा मना
रहे थे, तो उसके बारे में उसे लिखना है। तो बच्चों यहाँ से हमारा चैप्टर चौथा सिंहनु मृत्यु एकम पूर्ण होता है। स्वाध्याय आपको कॉपी में लिखना है, प्रश्नों का उत्तर भी लिखना है और याद भी करना है। यहाँ पे शब्द समझौती दी गई, तड़पदा शब्द दिया है, विरोधार्थी शब्द दिए गए हैं, रूढ़ि प्रयोग, ये सब कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तो बच्चों मैंने 1 से 3 एकम जो आगे पढ़ाया था उसमें से ही एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अभी एकम कसौटी में 1 से 3 चैप्टर में से शब्द समझौती है, विरोधार्थी शब्द है, तड़पदा शब्द है, समानार्थी शब्द है, शब्द समूह, ये सब आपको पढ़ना है। मतलब पूरा स्वाध्याय और शब्द समझौती ये सब पढ़ना है। उसमें से ही पेपर निकाला गया है, तो ये सब आपको पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों ऐसा ही नया एकम हम लेके आएंगे, तब तक हम यहाँ से विदा लेते हैं। अस्तु, जय हिंद।